नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी तिथि कहा जाता है, जो कि साल 2025 में 7 मई को सुबह 10:18 से शुरू होगी, जो कि 8 मई को दोपहर 12:08 12:28 तक रहने वाली है। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। इस दिन दोपहर 2:32 से लेकर के 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन गोधूली बेला होती है, शाम को 6:59 से लेकर 7:21 तक निशिता काल भी रहेगी। उस समय भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 8 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप है तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उन्हें सबसे पहले स्नान कर लीजिए, शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद हमें सबसे पहले उन्हें जो जल है वो जल आपको सारे घर पर उस जल को छिड़काव कर देना है। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहना दीजिए, वस्त्र साफ सुथरे पहनाइए। उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें उनके आसन पे विराजमान कर दीजिए, या पीला वस्त्र कोई भी रख करके मतलब कोई भी कपड़ा रख करके वहाँ पर भी आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश लेने के लिए किया था। देवताओं और राक्षसों में अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। अमृत कलश निकला। इस अमृत को पीने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच विवाद हुआ। युद्ध की नौबत आ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने विवाद को सुलझाने और देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही यह रूप धारण किया, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपना माया जाल में फंसाकर इस दौरान देवताओं से सारा अमृत ग्रहण कर लिया था, इसलिए इस दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन करना होता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय होता है, पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन करें, ध्यान करें। फिर रोली मोली चंदन अक्षत पुष्प फल मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु को समर्पित करें। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है तो उन्हें स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उन्हें तैयार करें। उसके बाद उन्हें उनके आसन पर विराजमान करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि की आरती और एकादशी की कथा अवश्य पढ़िएगा। इस दिन गायों को हरा चारा खिलाना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन और गर्मी में ऋतु फल का दान करना, साथ ही साथ घड़े छतरी वगैरह का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन नारायण को जितना ज़्यादा हो सके ध्यान करें, भजन करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद मैंने देखे लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, उन्हें वस्त्र पहना दिए, उनका मुकुट पहना दिया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी सुपारी में मौली लपेट कर गणेश भगवान विराजमान कर लिया। सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएंगे, चंदन श्री हरि विष्णु को अर्थात लड्डू गोपाल को चंदन लगा देंगे, लाल पीला जो भी आपके पास चंदन है चंदन लगा दीजिए, और गणेश भगवान को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। आज के दिन हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना होता है, और साथ ही साथ तुलसी दल जरूर, हमें जो भी भोग प्रसाद समर्पित करेंगे तुलसी दल जरूर चढ़ानी होती है। तो एक दिन पहले ही हमें तुलसी दल तोड़कर रख देनी है। उस दिन तुलसी दल आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो तो भी, पर हमें तुलसी दल उस दिन नहीं तोड़ना, इसलिए एक दिन पहले ही रख लीजिए। उसके बाद सफ़ेद या पीले जो भी आपके पास फूल है वो फूल चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को जो भी भगवान आपने विराजमान किया है उन्हें आप पीले फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह से हमें मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करना होता है। एकादशी पर दोपहर 2
32 मिनट से लेकर 3:26 तक रहने वाला है पूजा अर्चना के लिए। उसके बाद हमें व्रत का पारण कब करना है, तो व्रत का पारण हमें 9 मई को करना है, अर्थात दूसरे दिन 8 को हमें पूजन करना है, तो 9 मई को हमें उसका व्रत का पारण करना है। पारण का जो समय है सुबह 5:34 से लेकर के 8:16 के बीच में हमें व्रत का पारण करना है। फिर उसके बाद हमने गणेश भगवान को जनेऊ के का भाव लेते हुए सूत से 5 बार लपेट कर जनेऊ चढ़ा दिया। जो भी मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए, भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। आप घर पर बने हुए भोग भी लगा सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म और मृत्यु का जो निरंतर चक्र है वो भी मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, उसमें तुलसी तो जरूर डालिएगा। चावल का भोग नहीं लगाया जाता, देखिए वो एकादशी के दिन, और ना ही चावल घर पर बनाया जाता। पारण के दिन हमें चावल जरूर खाना होता है, तो पारण हमें चावल से ही करना होता है। अंत में धूप दीप दिखाकर आरती कर लीजिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा रख दिए। तो इस तरह मोहिनी एकादशी के दिन हमें श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल का पूजन करना होता है। आप चाहे यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं और दीपक आप पहले से भी जला कर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए मैंने बिल्कुल सरल छोटी सी पूजा आपको करके दिखाई है। आप विस्तार रूप में पूजा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलश वगैरह भी विराजमान कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के स्वरूप का फोटो वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की जैसे हम सेवा करते हैं तो वैसे आपको करके दिखाया। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो श्री हरि विष्णु या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। रश्मि भक्ति ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।